टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 27 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में फरहान अख्तर की किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड जीता? तो किस फिल्म जीता है? यह जीता है बूम। बूम जो है यह कॉमेडियन फिल्म है, इसने बाफ्टा अवार्ड जीता है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में ट्राई ने अपना 29वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ट्राई ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है कब? यह मनाया है 20 फरवरी को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2026 को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 1997 स्थापित इस संस्थान के इस विशेष अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एकत्र हुए। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस देश ने लगाया है? यह लगाया है किसने? यह लगाया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 40 देशों से पोल्ट्री अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें बांग्लादेश, भारत भी शामिल है। यह निर्णय सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा वैश्विक महामारी संबंधी अपडेट और एवियन इन्फ्लुएंजा की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। सऊदी अरब, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदीन रियाल। किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? यह किया किसने? यह किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने डिजिटल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिकंदराबाद के रेल निलयम में नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप लॉन्च की। इस ऐप का उद्देश्य पारंपरिक पार्सल बुकिंग प्रणाली को एक सहज और आधुनिक डिजिटल फ्रेट अनुभव में बदलना है। अगला है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? या बने कौन? नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम का खुद का फॉलोअर अकाउंट है कितना? 700 मिलियन। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो 671। उसके बाद लियोनेल मेसी, और हमारे जो किंग कोहली हैं, किंग कोहली, इनका क्या नंबर आता है? आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने SITEC रूपरेखा के तहत AI साझेदारी की और मजबूत किया है? तो किसने किया है? भारत और स्वीडन ने किया है। भारत और स्वीडन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत और स्वीडन ने किए हैं। स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। भाषा क्या है? स्वीडिश। और मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टसन। और कुल आबादी क्या है? 1 करोड़ 6 लाख है। और इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और यह बाल्टिक सागर जो है स्वीडन और जर्मनी के मध्य स्थित है। यह है बाल्टिक सी। ठीक है, यह है बाल्टिक सी, ये स्वीडन और जर्मनी के मध्य स्थित है। और गल्फ ऑफ बोथनिया, जो गल्फ ऑफ बोथनिया है, जब आप मैप खोलेंगे तो यहाँ होगा गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है यह फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है। ठीक है, और नॉर्डिक देश जो है कौन है? फिनलैंड और आइसलैंड को मिला दिया जाए तो वे नॉर्डिक देश बन जाते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र की PM श्री स्कूल की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? या किया हरियाणा ने।
हरियाणा सरकार ने केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की है। हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या, चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह। गवर्नर कौन है, असीम कुमार घोष। कौन है, असीम कुमार घोष। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने वन एवं वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? यह किए हैं भारत और नेपाल ने। भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान, तो यह हमारे अपने जापान। नेपाल, तो ये हम अपने नेपाल। तो नेपाल कैपिटल क्या है, काठमांडू। करेंसी क्या है, नेपाली रूपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सुशीला कार्की। और प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडल। और कामी रीता शेरपा जो है, इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। यह नेपाल से हैं और यह हिमालय के गोद में बसा हुआ देश है। और भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। और ये हैं लाख्या शेरपा। ये भी नेपाल से हैं और इन्होंने भी महिलाओं में सर्वाधिक 10 बार उस पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा की है? तो किसने की है? यह की है किसने? यह की है भारत ने। भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वायु, जल और आर्द्र भूमि में प्रमाणित कमी लाने वाली पहले को सम्मानित करना है। नई दिल्ली में लॉन्च किए गए इस पुरस्कार के लिए कुल 5 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया, जिसमें 3 श्रेणी में प्रत्येक को 1 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। भारत, तो ये रहा मैप में भारत जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर रहा। सिंगापुर 80वें स्थान पर रहा। भारत में वर्तमान साक्षरता 80.9% हो गई। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। 19वां चाइना में, 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। और गन्ना का कौन है, अमेरिका। गन्ना कौन है, भारत है। और गेहूँ कौन है, चीन। और उसका मक्का कौन है, अमेरिका। भारत में कुल रामसर स्थल 98 हो गए हैं, जिसमें गोकुल जिला से उदयपुर और गोगाबिल झील, बिहार से कोपरा जिला से, छत्तीसगढ़ से सिलेसियल झील, राजस्थान से, और पटना उत्तर प्रदेश से, और छरी छांड कहाँ से, यह है गुजरात से। अगला देखते हैं, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाते हुए 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। गोल्डमैन सैचेस ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर 6.9% रहने का अनुमान लगाया। राजस्थान का अलवर देश में पहला पूर्ण बीमा के जिला बन गया। भारत 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत की। दिल्ली राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर ऑपरेशन सशक्त नामक एक बड़े शहरव्यापी अभियान की शुरुआत की है। चिदम्बरनार पोर्ट भारत की पहला एंटी ड्रोन प्रणाली के साथ इतिहास रच दिया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम में एआई के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? तो यह बनाया NBEMS ने। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर विषय पर आयोजित लाइव स्ट्रीम में सर्वाधिक दर्शकों की संख्या दर्ज कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, हाल ही में भारत के इस्पात उद्योग ने अपने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक किसका 46 साल की उम्र में निधन हो गया? तो किसका हुआ है 86 साल के? तो यह थे जितेंद्र मेहरा। भारत के इस्पात उद्योग में अपने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक खो दिया है। जितेंद्र मेहरा जो एक इसरा समूह के मेटल्स एंड माइनिंग डिवीजन के वाइस चेयरमैन और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पूर्व प्रमुख थे, इनका निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना? तो किसे चुना है? यह चुना है सचिन तेंदुलकर को।
विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ एम्स भुवनेश्वर में। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से एम्स भुवनेश्वर में ओडिशा की पहली व्यापक लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का उद्घाटन किया, जो पूर्वी भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला है, हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ नागालैंड में। पहले पूर्वोत्तर चावल विरासत के अनाज का आयोजन नागालैंड में चुमोकोदिमा स्थित एग्री एक्सपो में किया जा रहा है। नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगला है, हाल ही में किस राज्य की बेली ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई है? तो कहाँ की बनी है? यह बनी है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के भंडार जिले की बेला ग्राम पंचायत जिसे भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है, को मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 में प्रदर्शित किया गया है। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के पूर्व गवर्नर थे, अब वो कौन बन गए हैं? उपराष्ट्रपति बन गए हैं। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, नवेगांव, नाचगी, तड़ोवा, अंधेरी बोर और बांध है उज्जैनी जलवायु कोयना बांध। और यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तीसरा, और प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा। ठीक है, तो रूस ने खबरपोश परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान की देश की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अगहाई हाजी आगाह को चुना गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। भारत के देवनिमोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ है। तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई? तो कहाँ शुरू हुई है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट देना है जहाँ भी शुरू हुई है। तो ये था आज के करंट अफेयर। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।